जन्मेजय तत्काल कहने लगे कि हमें तो यही पता है, लोगों को भी यही पता है कि नारद जी ब्रह्मा जी के लड़के हैं। कहा नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो सर्वप्रथम में 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुत्रों से कहा जाकर के तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि के लिए जैसे चले बस नारद जी भेटाएंगे। नारद जी ने कहा पागल हो गए हो, पहले पृथ्वी पे जा करके उसका भ्रमण कर लो, देख लो कि हम कैसी सृष्टि करेंगे, कैसे कहां पे कौन रहेगा, उसकी व्यवस्था सोच लो, उसके बाद सृष्टि। भाई 5000 जिनको उत्पन्न किया था इनका नारद जी बकाए के निकाल दिन, ये सब चले आए धीरे धीरे घूमते हुए, वापिस ही नहीं गए। दक्ष को नारद जी पे क्रोध आया, लेकिन क्या करें, फिर से दोबारा फिर पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे कहा तो वो तैयार हो गए सृष्टि करने के लिए, बस नारद जी फिर से बिठाएंगे उनका। फिर समझा दिया, अब वो भी चले गए। तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया, कहा दिन भर तुम घूमा करते हो, काम नहीं तुम्हारे पास में कुछ, और तुमने ये जो कार्य किया है इसका फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें गर्भ में जाना पड़ेगा और तुम भी गर्भ में जाकर के और मेरी संतान बन करके उत्पन्न। दक्ष की पत्नी का नाम है वीरणी। दक्ष की पत्नी जो हैं उनका नाम है वीरणी। दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कश्यप जी को ब्याही गई। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ में किया, 10 का विवाह धर्म के साथ में किया, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। 2 कन्या भृगु जी को, 4 कन्या अरिष्टनेमि को और 4 कन्या अंगिरा को प्रदान की। ये कथा सुनाने के बाद में सूर्य वंश के वर्णन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि देवी पुराण के अंतर्गत सूर्य वंश का वर्णन है महाराज। सूर्य वंश के वर्णन में कहते हैं वैवस्वत मनु जो सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले हैं, जिनसे इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ है। आगे चल करके नाभाग, इसी में उनके पुत्र अम्बरीश और सबकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सरियात नाम के महाराज हुए। जो सरियात राजा थे उनके 4000 पत्नियां थी, 4000 भार्याएं राजा सरियात के, और एक पुत्र आनर्त नाम था जिसका, और एक कन्या जिसका नाम था देवी सुकन्या। देवी पुराण के अंतर्गत सुकन्या का भी चरित्र आता है, सुकन्या और चमन ऋषि का चरित्र। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। हम और आप कथा के 6ठम सत्र में सुकन्या के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र सरियात नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा के यहाँ पर सुकन्या नाम की बहुत सुंदर पुत्री हुई, जो दिखने में, भैया इसको सही कर दीजिए, क्या हो रहा है, दिखने में बिल्कुल लक्ष्मी के तरीके से थी, इतनी सुंदर। और वहीं पर सरियात राजा के
वहां से नगर से थोड़ी दूर पर एक सरोवर था और वहीं पर एक सुंदर वन था। एक दिन क्या हुआ कि शरियात अपनी 4000 रानियों के साथ वहीं पर घूमने के लिए गए थे। ये अपना सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे, स्नान करने लगे और इनकी जो पुत्री थी सुकन्या, वो सखियों के साथ में जंगल में भीतर वन में घूमने चली गई। देखा क्या कि कोई बांबी बनी हुई है। चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर पर दीमक लग गए थे। दीमकों ने उसको मिट्टी से ढक दिया था। जहां आंखें थी वहां पे थोड़ा खुला हुआ था, तो भीतर वो हीरे की तरीके से आंखें चमक रही थी। सुकन्या पहुंची तो देखा अब चमन ऋषि का काम क्या था कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, कुछ खाते पीते नहीं थे और महामाई जगदम्बा के चरणों में ध्यान कर रहे थे। जैसे बताते हैं कि ये संत लोगों की उम्र इतनी हो जाती थी, इतनी इसलिए हो जाती थी कि जैसे वो लोग अपनी प्राण शक्ति को खींच करके ब्रह्मांड में कर लेते थे। जब तप करते थे तो प्राण शक्ति को खींच करके ब्रह्मांड में कर लेते, बस कोई मतलब ही नहीं है। परमात्मा का नाम बराबर श्वासों से हुआ करता था। आप भी ऐसे भजन कर सकते हैं। जिनको टाइम ना मिले वो रात में भजन क्यों करें महाराज। जब आप सोते हैं तो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ज्यादा फोन से नहीं काम है, बाकी युवा लोग फोन चलावत, तो फोन ना चला करके उतनी देर चाहे गायत्री मंत्र जपो, चाहे राम का मंत्र जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे दुर्गा जी, जो आपकी मर्जी हो, व्यर्थ की बातों में अपना समय ना व्यतीत करके महामाई का ध्यान करो और वही मंत्र जपा करो। तो क्या होगा कि जब आपको नींद आ जाएगी तो दोबारा जब तक नींद खुलेगी नहीं, आपके प्रत्येक श्वास से भगवान का भजन होता रहेगा। सबसे सरल तरीका है। जिनके पास में समय नहीं, आज के समय में जैसे कह दो कि भैया भगवान के भजन, अरे पंडित जी और कुछ बताओ, टाइम मिलता ही नहीं। अब क्या करते हो? तो क्या करते हैं, अब ये तुमको बताना है। तो भजन करने का तरीका ये कि रात में भजन कर लो, जब लेटो तब भजन हो जाएगा। च्यवन मुनि भजन कर रहे हैं, पूरे शरीर में दीमक लगा, खाने पीने से महाराज कोई मतलब नहीं है। सुकन्या पहुंची तो देखा वो जो जुगनू की तरीके से चमक रहे हैं। आगे को बढ़ी तो सखियों ने मना किया, लेकिन कौतूहलवश कि इसमें है क्या, बस जा करके कांटा लेकर के और उसमें पिरो दिया भीतर। अब जब कांटा से उसको बींध दिया, कांटे को निकाला तो उसमें हल्का रक्त लगा हुआ है, जल लगा हुआ है। चमन ऋषि की आंखें फूट गईं। अब इतना करके वो वहां से आई और इधर क्या हुआ कि जगदम्बा की कृपा से शरियात महाराजा के जितने मंत्री गण थे, जितने सेवक थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया। सब बिल्कुल स्टॉप, कुछ नहीं। जितने सब परेशान हैं, सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। महाराज शरियात भी सोच रहे हैं कि ये कैसे क्या हो गया। सबसे चर्चा करने लगे तो इनको ये लगा कि हमको लगता है किसी से कोई भूल हो गई है।
बाकी और ऐसे कुछ हो नहीं सकते। ये कैसी दैवीय प्रेरणा है कि बताइए, मलमूत्र त्याग होना बंद हो गया, आप सभी परेशान हैं। आज के समय में देखो, अगर कहूं डिस्टर्ब हो जाए तो फिर लेहे लादे लादे वहां लखनऊ दुनिया तरफ घूमो। ये भागते हुए वहीं पे पहुंच गए। जब सखियों से पूछा तो सखियों ने बताया कि हे राजन, ये वहां पे गई थी, अब हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ। जब राजन पहुंचे, उस बांबी से मिट्टी को हटाया तो देखा उसमें महातपस्वी भृगुनंदन चमन जी बैठे हुए थे। देख करके इनका तो शरीर थर थर कांपने लगा। रे आंखों से रक्त बह रहा है, चरणों में गिर गए साष्टांग दंडवत, हे महामुनि हमको क्षमा करें। चमन ने कहा, महाराज आप परेशान हो रहे हो, हमने आपको कुछ किया भी नहीं है, हमने आपको कुछ कहा भी नहीं। इतना कुछ करने के बाद में ये सोचो कि हमने आपको श्राप नहीं दिया। आपकी बेटी ने आंखों को फोड़ दिया, हमने उसको श्राप नहीं दिया। आप कहते हैं हमें क्षमा कर दें, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कैसे क्षमा कर दें। कहा हमारे जो मंत्री हैं, जो सेनापति हैं, जितने सैनिक, उनका मलमूत्र अवरोध हो गया है, अवरुद्ध है। चमन ऋषि ने कहा कि महामयी जगदम्बा की शक्ति को कौन जान सकता है, ये सब उन्हीं से हो रहा है। कहा आप उनकी आराधना कर रहे थे तो आप उन्हीं से निवेदन करिए और हमें क्षमा करें। भृगुनंदन ने कहा, चमन ने कहा वैसे कुछ नहीं हो सकता है, फिर क्या होगा? कोई उपाय? कहा उपाय है। कौन सा उपाय है? जिसने ये गलती करी है, कहा बुढ़ापे में हमारा साथी कौन बनेगा? तो आपकी पुत्री ने ये गलती करी, सुकन्या ने, तो उसका हमारे हाथ में पाणी ग्रहण कर दो, विवाह कर दो हमारे साथ में। हमारे साथ में रह के हुए कष्ट झेलें, यहाँ व्यवस्था करें, हमारे लिए जल लेके आवे, पूजा पाठ की व्यवस्था करें, हमारी सेवा करें। जैसे इतना सुना, महाराज शरियात के पांव के नीचे जमीन खिसक गई कि बताओ कहाँ ये इतने बुढ़े और कहाँ हमारी नवयौवना कन्या, हम इनके साथ में विवाह कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा मुनिवर कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं। ऐसा संत अगर वास्तविक संत है तो वो सब कुछ कर सकता है, और बनुआ बाबा है वो कुछ नहीं कर सकते, उनके मतलब कुछ नहीं। मंत्रियों से जाकर के राय लिया, कहा ये बताइए कि क्या किया जाए। तो मंत्रियों ने कहा हम कैसे कह दें कि कन्या को उन्हें समर्पित कर दो भाई। चर्चा चल रही थी, इतने में सुकन्या पहुंच गई। उसने कहा पिताजी क्या बात है, अगर हमारा पाणी ग्रहण चमन जी के साथ में करने से आप लोगों का कष्ट दूर हो जाता तो वो कष्ट मैं सहने के लिए तैयार हूं। आप हमारा पाणी ग्रहण उनके साथ में कर दीजिए। सुकन्या ने सहसा स्वीकार कर लिया। आज के समय में कन्या ऐसा कहां कर सकती है बताइए। लेकिन जिस प्रकार पिता प्रजा का पालक है, उसी प्रकार कन्या भी है। वो सोचती है कि अपनी प्रजा के लिए जब हमारे पिताजी ने सब कुछ निछावर कर दिया तो हम अपने आप को निछावर कर दें, उसमें कुछ नहीं जाएगा, हमारी प्रजा की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार से जब कहा तो पुत्री के कहने पर जा करके चमन के हाथों में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, और जैसे पाणी ग्रहण संस्कार किया सब कुछ पहले के जैसा हो गया। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो जगत जननी मैया की। महाराज शरियात ने
अपनी पुत्री सुकन्या का कन्यादान कर दिया, चले आए। इधर व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, सुकन्या अपने पति की निरंतर सेवा करने लगी। चमन ऋषि की निरंतर सेवा करती, क्यों? अभी हमने बताया ना, एक ही व्रत तप एक ही नेमा। पहले माताएं गाया करती थी, हम लोग जब छोटे थे तो सुना करते थे, माताएं गाती थी। आप लोगों को याद है जो गाती थी? हैं? नहीं याद है ना? बताएं क्या गाती थी? कि घर ही का मंदिर बनैबे, अपने घर को मंदिर बनाऊंगी। अरे घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। घर ही का घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे बाहर न जइबे। बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे। बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे। बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे। बाहर न जइबे, हाँ बाहर न जइबे। घर ही का अपने घर ही का, अपने घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे बाहर न जइबे। चाहिए क्या? सासु कौशल्या और ससुरा का दशरथ है। सासु कौशल्या ससुर राजा दशरथ। सासु कौशल्या और ससुरा का दशरथ है। सासु कौशल्या और ससुरा का दशरथ। सासु को कौशल्या मानेगी और ससुर को राजा दशरथ, और अपने स्वामी का क्या बनी है? लेकिन लड़ाई बंद हो जाए वही दिन से। अपने स्वामी का, अपने सजना का, अपने पियवा का रघुबर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे। सुकन्या अपने पति चमन ऋषि की पूजा परमात्मा समझ करके करती है। ये हमारे परमात्मा हैं, और पत्नी के लिए वास्तविक कहते नहीं पति परमेश्वर, तो पति के चरणों की पूजा करके उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता। अब कहां तक बताएं, ग्रंथों का प्रमाण आपने अनुसुईया की कथा तो सुनी ही होगी, हैं? इतनी बड़ी सती थी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र को तीनों को बालक बना दिया था। ये भी पति चरणों की शक्ति है। सती नर्मदा की बात कर लीजिए, सती मदालसा की, जितनी हुई हैं ये सतियां। लेकिन आज के समय में हमने एक लेख पढ़ा था कि भगवान बुद्ध गए थे, भारत भ्रमण पे निकले, तो
एक जगह पहुंचे तो देखा क्या कि एक पत्नी अपने पति के कब्र पर पंखा झल रही है। पति मर गया था और कब्र मिट्टी की बनी हुई थी, उस पे बैठ करके पंखा झल रही थी। कौतूहलवश इनके मन में आ गया कि वाह भाई, ऐसी भारत की सतियां हैं। अब पहले की सतियों की बात छोड़िए, ये बता रहे हैं। तो कौतूहलवश पहुंचे, कहा ये बताइए, आप जैसी सती तो हम पहली बार देख रहे हैं भाई। सती होती थी जो पति के ना रहने पे उनके साथ में सती हो जाती थी, वहीं से जीवन समाप्त। लेकिन आप तो ऐसी सती हैं जो मरने के बाद में भी पति के कब्र को पंखा झल रही हैं। तो उस स्त्री ने जवाब दिया तो वो बिल्कुल चुप हो गए। जवाब जानते हो क्या दिया? कहा देखो, हमारे यहाँ का एक नियम है कि जब तक पति की कब्र नहीं सूखती है तब तक स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती है। कहा कि जब तक पति की कब्र नहीं सूखती तब तक स्त्री दूसरा पति नहीं कर सकती, इसलिए हम पंखा जल रहे हैं कि कितनी जल्दी इनके कब्र सूख है। ऐसी सतियां। तो ऐसा नहीं है, सतियां हुई हैं और ऐसी सतियां हुई हैं जिन्होंने जो कार्य किया ये ग्रंथ बताते हैं, लेकिन वैसे हमें करना चाहिए, नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ये इधर उधर भटकता रहता। सुकन्या ने सेवा किया, आगे देखिए क्या होता है। चमन ऋषि की सेवा, इतनी ज्यादा सेवा कर दिया, पूजा पाठ आराधना, जल लाना, नहलाना, फूल तोड़ करके लाना, पूजा की व्यवस्था करना, सब जितना कुछ है करती। क्या हुआ कि एक दिन सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के वैद्य घूमते हुए जंगल में पहुंच गए। सरोवर में स्नान कर रहे थे। सुकन्या को देखा, इतना सुंदर रूप देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। पीछे पीछे चल दिए, सुकन्या जा रही थी। सुकन्या से पूछा, हे देवी, हे वरानने, आप कौन हो? आपको देख करके हम आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप ये जंगल छोड़ करके हमारे साथ में चलें, हम आपको स्वीकार करेंगे। हमारे निवेदन को आप स्वीकार कर लीजिए। सुकन्या ने कहा, देखो, मैं महाराजा सरियात की पुत्री हूं और मेरा विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ है, जो आश्रम के अंदर विद्यमान है। आप चल करके उनका दर्शन कर लीजिए। अश्विनी कुमारों को लेकर के गई, दर्शन करवाया तो दोनों बाहर निकले। कहा, देवी, ये जो दोनों आंखों के अंधे हैं, शरीर भी शिथिल हो चला, इंद्रियां भी शिथिल हैं, इनके पास में तुम रहती हो। तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। अब सोचो, ऐसी वासना भरी है व्यक्ति के अंदर। कहा, हमारे साथ में विवाह कर लो, हम तुमको लेकर के चलेंगे, यहां से जंगल से लेकर के चलेंगे, वहां पे रह करके अच्छे से सुखों का उपभोग करो। यहाँ जंगल में रहती हो, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, परेशानी झेल रही हो। सुकन्या ने कहा, ये बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती हैं। आप देव तुल्य हैं और आपको ऐसी बातें करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री से, जो पति के चरणों की भक्त है, आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। जब किसी तरीके से सुकन्या नहीं तैयार हुई तो अश्विनी कुमारों ने कहा, देखो, हम आपके पति को फिर से युवा अवस्था में ले आएंगे। वैद्य है ना, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। कहा, हम आपके पति को फिर से युवा अवस्था में ले आएंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। हम उन्हें सरोवर में स्नान करवाएंगे, उसके बाद में तीनों एक रूप में होंगे और तुम जिसका वर्ण कर लोगी वो तुम्हारा पति हो जाएगा। अगर मंजूर हो तो बताओ। सुकन्या ने कहा, देखो,
मैं बिना पति के आदेश के कुछ नहीं कर सकती हूँ। भीतर गई आश्रम में, जितनी बात थी अश्विनी कुमारों को सब बातें चमन ऋषि से बताया। हे प्राणनाथ, सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार आए हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। सुन करके जैसे चमन ऋषि ने सुना, कहा रे वो हमारे आश्रम में अश्विनी कुमार पधारे, काश हमारी आंखें होती हम उनके दर्शन कर लेते। कहा प्राणनाथ, वो कहते हैं कि हम उनको अच्छा कर देंगे, लेकिन कहते हैं कि तीनों एक जैसे होंगे, अगर वो पहचान जिनको तुम वर्ण कर लोगी वो तुम्हारा पति हो जाएगा। चमन ऋषि ने कहा तत्काल तुरंत हमें लेकर के चलो। चमन ऋषि को लेकर के दोनों अश्विनी कुमार सरोवर में प्रवेश की, और जब उधर से निकले तो तीनों बिल्कुल युवा, तीनों बिल्कुल एक जैसा स्वरूप है। अब सुकन्या ने देखा तो सोच में पड़ गई, अब तीनों एक है जैसे तो किसका हाथ पकड़ ले। अश्विनी कुमार कहते हैं अब पहचानो, जल्दी करो। सुकन्या आश्रम में चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा का ध्यान किया। हे मां, मेरी नाव मझधार में है और अश्विनी कुमारों ने ऐसा हमसे कहा है, आप हमारे ऊपर कृपा करें। महामाई ने उसको अपना आशीर्वाद प्रदान किया और वहां से वापस आकर के सुकन्या ने अपने पति को वर्ण कर लिया। फिर से उन्हीं का हाथ पकड़ लिया। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे अपने पति के हाथ को पकड़ा, अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहा देवी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म को हम मान गए, इसीलिए कथाओं में ये चीजें सब बताई जाती ताकि इनको सुन करके अगर ये मानो कि 100 लोग सुने उसमें से 1-2 भी सुधर जाएं तो क्या होगा कि समाज में काफी ज्यादा समाज को सुधारा जा सकता है इन कथाओं के माध्यम से। और बाकी सुधारने का कोई तरीका नहीं, कहते नहीं है हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। अब ये सोचो कि युग बदलेगा तो हम बदलेंगे, आजकल तो वही हो रहा है कि बाहरी कंट्री जैसा कर रही वैसा फॉलो कर रहे हैं। कहा करे को नहीं के चलो जो कुछ है, लेकिन नहीं है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, ग्रंथों में जितनी बातें लिखी ये सब सत्य हैं, इनको हम असत्य नहीं मान सकते हैं। इनको सत्य मान करके उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलो। अश्विनी कुमारों ने चमन ऋषि से कहा, देखो आपको युवा अवस्था का शरीर प्राप्त हो गया, बोलो दुर्गे मैया की। चमन ऋषि ने कहा, तुमने हमको युवा कर दिया है, अगर हमारे लायक कोई मदद हो तो बताओ, हमें अपना मित्र समझो और अपने कष्ट को हमसे कहो। कहा भी गया है कि निज दुख गिरी सम रज कर जाना, अपने दुख को धूल के बराबर समझो। निधि दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। ओ मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरे समाना। कहा आप
जैसा परोपकारी मित्र इस पृथ्वी में नहीं हो सकता है। आपने बहुत बड़ा परोपकार किया हमारे साथ में। बड़ उपकार की न तुम मोही, जो इच्छा मन मांगहु तो ही। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमको सोम रस पीने से वंचित कर दिया गया, तो हमें आप सोम रस का पान करवा दो। कहा सोम रस का पान करवा दें। कहा ठीक है। चमन मुनि ने कहा आप जाइए और हम आपको सोम रस का पान करवाएंगे। इधर जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, चमन ने दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा चमन की बात कैसे सिद्ध हुई, ये आप हमको बताएं। व्यास जी बोले कि हे महाराज, एक बार क्या हुआ, महाराजा सरियात अपनी पत्नी से कहने लगे, कहा देखो अपनी पुत्री को हमने अंधे के साथ में भेज दिया था और एक बार भी उसकी खबर नहीं ली, तो वहां जाना चाहिए। पत्नी को साथ में ले करके सुकन्या का हाल लेने के लिए पहुंचे और अब गड़बड़ हो गया। जब वहां पहुंचे तो देखा क्या कि एक सुंदर नवयुवक बैठा हुआ है और सुकन्या उसकी सेवा कर रही है। अब महाराज का दिमाग पहुंचा, इसीलिए कहते हैं कभी कभी आंखों का देखा भी महाराज झूठा हो जाता है। महाराज ने देखा वैसे कुपित हो गए। कहा देखो मैं कह रहा था कि उस चमन के साथ में विवाह ना करो, अंधे के साथ में, तब ये नहीं मानी और मेरी लड़की ने अपने कुल को नष्ट कर दिया और उन चमन को समाप्त कर दिया और दूसरे युवक के साथ में शादी कर दी। ये राजा सरियात की सोच है। देख करके दूर से ही सोचने लगे, पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पहुंचे पास में और सुकन्या को उल्टा सीधा कहने लगे। कहा हम तुम्हें ऐसा नहीं जानते थे पुत्री कि तुम कुल की कलंक हो। तुमने हमारे कुल को दोष लगा दिया। ये बताओ कि वो हमारे जमाता, हमारे दामाद चमन ऋषि को कहां समाप्त किया तूने? कहां पर ले जाकर के उनको तुमने मार दिया, ये हमसे बताओ। और मैंने तुमसे कहा था कि उनके साथ में विवाह ना करो, तब नहीं मानी। तुमने कहा कि मैं प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा कर रही हूं और उसके बाद में उनको समाप्त करके तुमने ये कर दिया। सुकन्या की आंखों में आंसू आ गया। कहा पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? अपने साथ में ले करके पति के पास में पहुंचाया। कहा यही आपके दामाद हैं चमन ऋषि। कहा विवाह किया था। अब सोचो व्यक्ति बड़ा होता है, छोटा थोड़े होता है। कहा जब विवाह किया था तो इनका शरीर जर्जर था और आज युवावस्था में देख रहे हैं। सोचने वाली बात तो है ही। अब क्या करें? सुकन्या अपने पिता को लेकर के गई चमन ऋषि के पास में। चमन ने सारी घटना को बताया। जब चमन ने स्वयं कहा तब जाकर के विश्वास हुआ महाराजा सरियात को। अब इस कथा से हमें ये ज्ञान लेना, पहली बात तो स्त्रियों के लिए संपूर्ण जो कुछ भी है पति ही है, पति परमेश्वर। लेकिन अब ये भी मत सोच लेना कि पति का परमेश्वर मान के बाकी सास ससुर के सेवा न करो, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। एक जब पंडित जी कथा कह रहे थे तो सब लोग कथा सुने और एक माता जी कथा सुनने रोज आए। तो जब वो यहाँ से जाएं 1 बजे रात को, तो उनकी जो बहुत ही बढ़िया उनके मालिश करे, बढ़िया सेवा करे उनकी। अब एक दिन
बूढ़ा ने कहा, बहू से कहा आप भी चल करके कथा सुन लो। भाई कथा सुनाना चाहिए, कथा सुनाने से क्या होता। अब देखिए कथा चल रही थी और बूढ़ा माता ने बहू से कहा, तो बहू ने कहा देखो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना काम करना पड़ता, फिर आप आती हो आपकी सेवा करती हूँ। तो कहा नहीं आज भोजन में कुछ हल्का बना करके रख दो और चलो कथा सुनाए। बूढ़ा रोज जाती थी। अब व्यक्ति कब कौन से शब्द को ग्रहण कर ले ये नहीं पता, इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। व्यासपीठ से बोले गए शब्द त्रुटिपूर्ण नहीं होने चाहिए, क्योंकि कब कोई शब्द कौन ग्रहण कर ले, अगर ग्रहण करने योग्य उसको व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा, और अगर कहीं गलत शब्द है किसी ने ग्रहण कर लिया तब। बहू को लेकर गई बैठी और पंडित जी अनसुईया चरित्र कह रहे थे। सीता का अनसुईया का संवाद हुआ है, वो कह रहे थे, कहा देखो पत्नी के लिए एक ही धर्म व्रत एक ही नियम है, एक ही व्रत तप एक ही नेमा, काय वचन निज पति पद प्रेमा। इतना कह करके उसका भावार्थ करने लगे। इतने में जो बूढ़ा माता बैठी थी उन्होंने कहा बहू चलो अब भोजन किया जाए, लेटा जाए, कल फिर सुन लिया जाएगा। बूढ़ा माता लेकर चली आई। अब बहू आई और सीधे चली गई कमरे में। न इनका खाना दिया उसने, न चाय दिया, कुछ नहीं, न इनके मालिश की, कुछ नहीं की। अब बूढ़ा माता थोड़ी देर लेटी रही, उसके बाद में उल्टा सीधा बक करके सो गई। प्रातः काल उठी, कहा बूढ़ा माता ने कहा बहू कल हमने कथा क्या सुना दिया, तुमने तो हमको चाय भी नहीं पिलाया, सर में मालिश भी नहीं करी, पैर भी नहीं दबाया। तो बहू ने कहा देखो पंडित जी कल कह रहे थे एक ही व्रत तप एक ही नेमा, कर्म वचन निज पति पद प्रेमा। तो जब पति के सेवा के है सब कुछ है, तो आपके सेवा करके हमका नरक थोड़े जाए, कहा करी सेवा की। अब बूढ़ा रोज जात रही तो ना ग्रहण कर पाए, और वो एक चौपाई पंडित जी ने बोला उसने ग्रहण कर लिया, चली आई। अब बूढ़ा माता रोती हुई पहुंची बाबा के पास में, कहा पंडित बाबा आप तो गड़बड़ कह दियो, बहू हमार सेवा करत रही, कल आप चौपाई बोल दियो तो कहीं का अधूरे कथा सुनो रहा। तो कहा हाँ वहां खिचड़ी कुतवा खा ले तो चली गई ना। तो कहा अधूरी कथा तो अधूरा फल। कहा ऐसा है कि लाऊ कुछ भगवान पर घोष पात चढ़ाऊ तो कल्याण करी। अब बूढ़ा माता व्यवस्था कह के लाई दहन, और उसके बाद में शाम को पंडित जी कथा कह रहे हैं। बूढ़ा माता ने बहू से कहा चलोगी, कहा बिल्कुल चलवे, आज गए हैं तो आपके सेवस फुर्सत पावा है, काल जेबे और कुछ सेवस फुर्सत मिली। कहा भोजन कहा हम पहले बना के रख दिन, सारी व्यवस्था कई दिन है। चल पड़ी। पंडित जी इधर उधर देख रहे हैं कब बूढ़ा माता उनके कर्जा से उद्धार हुई। हम जैसे बूढ़ा माता बैठी बहू को लेकर के, वैसे पंडित जी जो कथा कह रहे थे उसको विराम करके कहा कि कल हम कथा कह रहे थे तो कुछ लोगों ने अधूरी कथा सुना था, इसलिए पूर्ण ज्ञान उनको नहीं हुआ। अनसुईया जी ने ये तो कहा ही है एक ही व्रत तप एक ही नेमा, कर्म वचन निज पद पद प्रेमा, लेकिन और भी कुछ कहा है। अब बहुत ध्यान लगा सुन नहीं कि और कुछ फुर्सत मिले वाला है। तो अनसुईया जी कहती कि दूसरी बार में क्या कहा है कि सादार सास ससुर पति पूजा, और नारी धर्म व्रतयान न दूजा। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सादर सास ससुर पति पूजा, नारी धर्म व्रतयान न दूजा। ओ राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम।
कहा अब पहले किसका नंबर आ गया, पैसा दे गई रहा तो नंबर किसका आया, सास का। सास भी शामिल, सादर सास ससुर पति पूजा, नारी धर्म व्रत आन न दूजा। बहू ने सुना तो वहां से आई घर पे, माता जी से कहा माता जी गलती हुई है, आप तो अधूरी कथा सुनाए रहा हमका हैं, एक दिन के चाय आपके आखिर कट गए। तो कहते हैं कि पति की सेवा करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई ना करो। कोई भी बात हो आपसी सामंजस्य जो कुछ है उसको बिठा लो, लेकिन लड़ाई नहीं होना चाहिए। और प्रतिदिन का जो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, घर का कलह जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। चमन ऋषि से शरियात की मुलाकात हुई तो चमन ऋषि ने शरियात से कहा देखो हमने अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाने का वादा किया है। शरियात ने कहा सोमरस के अधिकारी हैं ही नहीं, क्योंकि सोमरस के अधिकारी देवता हैं और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर, देवतन के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार। कहा उनको सोमरस का अधिकारी ने कहा कई बार उनको यज्ञ से बाहर किया गया है, सोमरस नहीं पिलाया गया और आप कह रहे हो उनको गड़बड़ हो जाएगा। चमन ऋषि ने कहा नहीं, हम रहेंगे और हमने वादा कर लिया है तो उनको सोमरस पिलाया जाएगा। यज्ञ का आयोजन किया गया तो आज के तरीके से यज्ञ नहीं थी। आजकल देवता मंत्र से बुलाए जाते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं। और तब जिन देवताओं का आवाहन किया जाता था वो आकर के आसन पर बैठते थे, अपन भाग स्वयं लियत रहे, सामने बैठ गए। सभी देवता आकर के बैठे और सोमरस रखा गया। वैसे दोनों अश्विनी कुमार भी आ गए। जैसे अश्विनी कुमार आए वैसे इंद्र की आंखें में खटक गए, बात की आए हैं सोमरस पिए। बात रखी गई तो इंद्र ने कहा देखो ये बात गलत है, अश्विनी कुमार अधिकारी नहीं है सोमरस के, इनको सोमरस नहीं पिलाया जाएगा। चमन ऋषि ने कहा आप शांत रहिए, यज्ञ हम कर रहे हैं, आपको बुलाया गया तो आप भी सोमरस का पान कीजिए और अश्विनी कुमार भी करेंगे, आपको क्या तकलीफ है। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कथा यहाँ पे लोग सुन रहे हैं तो जो प्रसाद होगा सबके लिए होगा। अब बाकी ये तो गलत होगा कि इनका लोगन का इधर छेना बांट दिए उधर वाले का बतासा बांट दिए, तो गलत है ना। सबके लिए व्यवस्था एक होनी चाहिए। तो कहा यहाँ पर आप भी आए, अश्विनी कुमार भी आए तो उनको सोमरस हम पिलाएंगे। इंद्र क्रोधित हो गए, कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहा ऐसा ही होगा। और जैसे सोमरस का कलश लेकर के आगे बढ़े वैसे इंद्र और ज्यादा क्रोधित होकर के कहा चमन जी अब सावधान हो जाइए, हम अपने वज्र का प्रहार कर देंगे आपके ऊपर। चमन ने कहा वो भी इच्छा अपनी पूरी कर लो, लेकिन हमने अपने मित्रों से वादा किया है तो हम इनको सोमरस पान करवाएंगे। और जैसे सोमरस पान करवाने के लिए चले इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर दिया। बोलो दुर्गे मैया की जय। जैसे वज्र का प्रहार किया व्यास जी कहते जन्मेजय इंद्र का वज्र आगे चल करके कुंठित हो गया, मां जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। इंद्र के वज्र को कुंठित कर दिया और कृत्या को उत्पन्न कर दिया इंद्र को समाप्त करने के लिए। अब इंद्र तो थर 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 कांपने, कहा अब तो गड़बड़ हो गया। महामाई अगर कृपा कर दे तो जीवन सुखमय, और अगर क्रोधित हो जाए, आगे आपको कथा में सुनने को मिलेगा कि जब महामाई का क्रोध होता तो कितना विकराल रूप ये धारण करती है। और भगवान हमेशा ये कहते हैं, देवी देवता जितना है जितने यही कहते हैं कि हमें कुछ कहो हम बर्दाश्त कर लेंगे। भागवत में भी अम्बरीश की कथा है, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए थे अम्बरीश के ऊपर,
तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया था और उसके बाद में दुर्वासा तीनों लोकों में भागते रहे, कहीं उनको शरण ही नहीं मिली। भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान ने कहा यहाँ कोनो उपाय नहीं। लोग हमें कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं महाराज, हम परतंत्र हैं। हम अपने भक्तों के आधीन हैं। भक्त मुझे जैसा चाहता हम वैसा करते हैं। इसलिए अगर आपको अपना प्राण बचाना है तो जाओ अम्बरीश के चरणों में गिर करके माफी मांगो, तब प्राण बचेंगे। तो दुर्वासा जी आकर के अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे तो अम्बरीश ने चक्र सुदर्शन से हाथ जोड़ा कि इनकी रक्षा करो, अब मृत्यु नहीं देना है इनको। तो भगवान कहते हैं हमारे साथ कपट करोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कहूं हमारे भक्त के साथ चीटिंग की हो तब तो गड़बड़ है। जब ग्राह ने भगवान को पुकारा है तो भगवान जब गए वहां पर गज ने पुकारा और ग्राह का उद्धार किया। पुकारा किसने? गजराज ने। और उद्धार किसका किया? ग्राह का उद्धार किया। क्यों? पहले ग्राह का उद्धार किया, उसको समाप्त किया। क्यों ऐसा किया? भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरा है ही, जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है मैं पहले उसका कल्याण करता हूं, और जो मेरा भक्त है वो तो मेरा भक्त है ही। बोलो दुर्गे मैया की जय। जैसे कृत्या को उत्पन्न किया, मां जगदम्बा ने अपनी कृपा करी, इंद्र को भागते नहीं बना, जाकर के देवताओं ने सबने विनय किया है, तब जाकर के महामाई का क्रोध शांत हुआ और अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान करवाया। बोलो दुर्गे मैया की जय। कल की कथा में आप लोग देवी पुराण के अगले चरित्र को सुनेंगे और